नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंद, अध्याय 1, समदर्शी भगवान। आज इस अध्याय के 9 नंबर श्लोक। ज्योतिरादिव भाति संघातात् न विविच्यते वदन्ति आत्मानमात्मस्थम् मत्थित्वा कवयं ततः ज्योतिरादिव भाति संघातात् न विविच्यते वदन्ति आत्मानमात्मस्थम् मत्थित्वा कवयं ततः ज्योतिरादिव भाति संघातात् न विविच्यते वदन्ति आत्मानमात्मस्थम् मत्थित्वा कवयः अन्ततः। शब्दार्थ। ज्योति अग्नि, आदि तथा अन्य तत्व, इव सदृश, आभाति प्रतीत होती है, संघातात् देवताओं तथा अन्यों के शरीर से, न नहीं, विविच्यते पहचाने जाते हैं, वदन्ति अनुभव करते हैं, शरीर आत्मानं परमात्मा को, आत्मस्थम हृदय में स्थित, मत्थित्वा विलग करके, कवयः दक्ष चिंतक, अंततः भीतर। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहाँ उपस्थित है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमयी क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वह जीव असुर है या देवता। विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। अनुवाद कीजिए, दोहराइए। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक अनुभव कर सकता है कि वे अधिक या न्यून मात्रा में कैसे वहाँ उपस्थित हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमयी क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि
वह जीव असुर है या देवता? विचारशील व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्म को देखकर यह समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। तात्पर्य भगवद गीता के 10वें अध्याय की 41 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, जज्जत विभूति मत तत्त्वं श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजंश संभवम्। यह जान लेना कि सारी सुंदर यशस्वी तथा बलशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुलिंग से उत्पन्न होती है। हमें यह व्यावहारिक अनुभव है कि एक व्यक्ति अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है, किंतु दूसरा व्यक्ति ही उन्हीं कार्य को और यहाँ तक कि ऐसे कार्य को जिसमें थोड़े से सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है नहीं कर पाता। अतः भगवान ने किसी भक्त का कितना पक्ष समर्थन किया है वह भक्त द्वारा संपूर्ण कार्य से ही आंका जा सकता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में भी भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यह अंततः व्यवहारिक है। शिक्षक द्वारा शिष्य को शिक्षा देना तभी सार्थक है जब वह उन शिक्षाओं को अधिकाधिक ग्रहण कर सके। अन्यथा शिक्षक द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी वह अपनी विद्या में कोई प्रगति नहीं कर पाता। इससे पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता। जब कृष्ण कहते कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं, तब यह सूचित होता है कि कृष्ण हर एक को भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसे ग्रहण करने में समर्थ होना चाहिए। यही रहस्य है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अद्भुत भक्तिमय कार्यकलाप करता है तो विचारवान व्यक्ति समझते हैं कि भगवान इस भक्त पर अधिक अनुकूल है। इसे समझ पाना कठिन नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भगवान ने भक्त की उन्नति स्थिति के कारण ही उस पर कृपा की है। ऐसे मूर्ख ईर्ष्या करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्यों को अवमूल्यन करने का प्रयास करते हैं। यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में वैष्णव को निर्मत्सर कहा गया है। वैष्णव जन न तो अन्य वैष्णव की को ईर्ष्या करते हैं न अन्य किसी से भी, इसलिए वे निर्मत्सरणांग सताम कहलाते हैं। जैसा कि भगवद गीता से सूचित होता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि वह किस तरह सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से संतृप्त होता है। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से अग्नि सत्वगुण की द्योतक हैं। अग्नि के परिमाण से काष्ठ, पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ की संरचना समझे जाते हैं। इसी प्रकार जल रजोगुण का द्योतक है। हमारी त्वचा में तथा विशाल अटलांटिक सागर ही में भी जल है, और किसी पात्र में जल की मात्रा देखकर पात्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। आकाश तमोगुण का द्योतक है। आकाश एक छोटे से घड़े में भी और अंतरिक्ष में भी है। इसी प्रकार उचित न्याय द्वारा सत्व रजो तथा तमोगुण की मात्रा के अनुसार यह देखा जा सकता है कि कौन देवता और कौन असुर, यक्ष या राक्षस है। केवल देखकर कोई व्यक्ति देवता, असुर या राक्षस को नहीं पहचान सकता, अपितु एक विवेकशील व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा संपन्न कार्यकलाप से ही उसे समझ सकता है। पद्म पुराण में सामान्य वर्णन मिलता है कि विष्णु भक्त स्वतः दैव आसुरस्तद विपर्जय। विष्णु का भक्त देवता होता है, जबकि असुर या यक्ष उसका ठीक उल्टा होते हैं। असुर भगवान विष्णु का भक्त नहीं होता है, अपितु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह देवताओं, भूतों, प्रेतों आदि का भक्त होता है। इसी प्रकार देवता, राक्षस तथा असुर का निर्णय उनके कार्यकलाप से ही किया जा सकता है। इस श्लोक में आत्मानम शब्द का अर्थ परमात्मा नाम है। परमात्मा सबके अंतकरण में स्थित है। अंततः इसकी पुष्टि
भगवद गीता की 18वें अध्याय की 61 नंबर श्लोक में की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर हर एक को उसके द्वारा उपदेश ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार निर्देशन करते हैं। भगवद गीता के उपदेश सबके लिए खुले हुए हैं, किंतु कुछ लोग उन्हें ठीक से समझते हैं और कुछ लोग इतने बेढंगपन से समझते हैं कि वे कृष्ण के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं कर पाते, यद्यपि वे कृष्ण की कृति पढ़ते होते हैं। यद्यपि गीता कहती है कि भगवान उवाच, कृष्ण ने कहा, किंतु वे कृष्ण को नहीं समझ पाते। यह उनका दुर्भाग्य या उनकी अक्षमता है जो रजगुण तथा तमोगुण के द्वारा संपन्न होती है। इन्हीं गुणों के कारण वे कृष्ण के समझ तक नहीं पाते, जबकि अर्जुन जैसा अप्रगत भक्त उन्हें समझता है और यह कहकर उनका गुणगान करता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान। आप परम ब्रह्म है, परम धाम तथा परम पवित्र करने वाले हैं। कृष्ण तत्व के कृष्ण सबके के लिए प्रकट हैं, किंतु उन्हें समझने की क्षमता होनी आवश्यक है। बाह्य लक्षण के आधार पर कोई यह नहीं समझ सकता कि भगवान की कृपा किस पर और किस तरह नहीं है। मनुष्य की मनोवृत्ति के अनुसार ही कृष्ण अमुक प्रत्यक्ष उपदेशक बनते हैं अथवा उसके लिए अज्ञात रहते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं है, अपितु उन्हें समझ पाने की क्षमता के प्रति उनकी अनुक्रिया है। मनुष्य की ग्राहकता के अनुसार चाहे वह देवता है, असुर है अथवा जक्ष या राक्षस, कृष्ण के गुण उसी अनुपात से प्रकट होते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ है वे कृष्ण की शक्ति के इस अनुपातिक प्रदर्शन प्राकट्य को कृष्ण का पक्षपात समझते हैं, किंतु वास्तव में यह बात ऐसी नहीं है। कृष्ण सबों पर समभाव रखते हैं और कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आकाश में अनेक तारे होते हैं। रात्रि में यहाँ तक कि अंधेरे में भी चंद्रमा अत्यधिक प्रकाशमान रहता है और प्रत्यक्ष देखता है। सूर्य भी अत्यधिक प्रकाशमान है, किंतु बादल से आच्छादित होने पर ये ज्योतिपिंड नहीं देखते हैं। इसी प्रकार ज्यों ज्यों सत्वगुण में बुद्धि होती जाती है तो भक्ति के कारण उनका तेज अधिकाधिक देखता है, किंतु जो जितना ही रजगुण और तमगुण से आच्छादित होता है उसका तेज उतना ही कम दृष्टिगोचर होता है। किसी के गुणों का प्राकट्य भगवान के पक्षपात पर नहीं निर्भर करता है, अपितु विभिन्न आवरणों की मात्रा पर निर्भर करता है। इसी तरह यह पता चल सकता है कि कोई सत्वगुण में कितना अग्रसर है और कितना रजोगुण में तथा कितने तमोगुण में आवृत है। ये सप्तम स्कंद की प्रथम अध्याय समदर्शी भगवान समदर्शी है। आपको इसमें विश्वास है? विश्वास है भगवान समदर्शी है। लेकिन नाम बद्ध जीवन की शंका को यह नहीं कि परीक्षित महाराज की मन में शंका था। परीक्षित महाराज जानते थे कि भगवान समदर्शी है, इनकी कोई डाउट नहीं था। लेकिन बद्ध जीवों की शंका को दूर करने के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा। किनको? सुखदेव गोस्वामी को। समः प्रिय श्रुत ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधित विषमः जथा। परीक्षित ने पूछा, है ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबके शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है, और फिर उन्होंने किस तरह इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं का मारा। सबके प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति किस तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्य के प्रति शत्रुभाव रखेगा? ये कैसे संभव है? परीक्षित महाराज कहते कि भगवान तो सभी के पिता है। क्या सभी के पिताजी है? भगवान ने गीता में कहा, अहं बीजप्रद पिता, मैं प्रत्येक जीवात्माओं के बीजप्रद पिता हूं, मैं ही सभी के पिता हूं। तो पिताजी तो फिर सभी संतान के प्रति समदर्शी होता है। तो फिर ये कैसा है कि भगवान ने इंद्र की पक्ष लेकर, देवताओं की पक्ष लेकर राक्षसों को वध करते हैं। बार बार ऐसे अवतारों की पिछले
आलोचना हो चुका बराह अवतार की, और अभी आलोचना होने वाला कौन सा है? नृसिंह अवतार 7वें स्कंद में आलोचना होने वाला। ये कैसे बात है? भगवान देवताओं की पक्ष लेके राक्षस को क्यों वध करते हैं? फिर वो समदर्शी कैसे होते हैं? और इनको समदर्शी कहा जाता है। और ये तो ऐसे ही नहीं, माने समभाव रखने वाला व्यक्ति किस तरह किसी के प्रति पक्षपात करता है, अर्थात ये दिखाई पड़ता है कि पक्षपात कर रहे हैं भगवान। किसकी पक्ष ले रहे हैं? देवताओं की पक्ष लेते हैं और राक्षसों को वध करते हैं। ये कैसे संभव होता है? इस शंका उत्पन्न हो गया किनके मन में? परीक्षित महाराज के मन में, विशेष रूप में बद्ध जीवन को सहायता करने के लिए। जानते कि बद्ध जीवन के मन में ऐसा ही शंका होगा, है? होगा ना? उसका मन में शंका हो गया था। किसका मन में? अकबर और बीरबल की कहानी सुने। बीरबल, अकबर भी ऐसे ही पूछा था। किनको? बीरबल को। क्या पूछा? तुम्हारा भगवान कैसा है? पक्षपात करता है, राक्षसों पर माने कई अवतार लेता है, अवतार लेकर देवताओं का सहायता करने के लिए इनको मार डालता है। किनको? वो तो समभाव भगवान जो होता है, हमारा अल्लाह सबको समभाव देखते हैं। भगवान कैसे पक्षपात कर सकता है? जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, जो सभी के पिताजी है, तो वो पक्षपात कैसे करेगा? प्रश्न पूछा था। कौन पूछा था? अकबर ने पूछा बीरबल को भी ऐसा ही। माने वो व्यंग करके बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज ने उसको प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे संभव है। वहां पर भी वो बताए थे, बीरबल ने बताया ठीक है समय आने पर समझाऊंगा ऐसा कैसे हैं। भगवान पक्षपात कैसे करते हैं? ये कैसा? ये संभव नहीं है। जब भगवान होता तो पक्षपात कैसे करेगा? सभी संतान उसके समान है। सभी प्रजापति बोले ठीक है समय आने पर सिखाऊंगा आप। हैं? वो भी क्या क्या आप लोग सुने वो कहानी सब जानते हैं, प्राय सब जानते हैं, लेकिन दोबारा सुनना चाहते तो जानते को। तो बीरबल ने बड़े बुद्धिमान था। वो क्या क्या है? चांदनी की रात था, पूर्णिमा का दिन था। वो रहता था अकबर कहाँ? जमुना के किनारे। दिल्ली में था या आगरा में था, कहीं भी, दोनों ही जमुना किनारे हैं सिटी। तो जोशना के उस समय आजकल की तरफ जमुना में ऐसे ड्रेन का पानी नहीं था, उस समय पूरा जमुना भरपूर हमेशा गंगा की तरफ बहती थी। तो बोला महाराज अगला जब पूर्णिमा का रात आ रहा है, थोड़ा जमुना में जल विहार हो। है? अच्छा है। तब अकबर सम्मति दे दी, और आपकी फैमिली के सारे मेंबर भी आएंगे, और अच्छा है थोड़ा ज्योत्सना रात्रि में चंद्रमा की किरण में थोड़ा जमुना में थोड़ा बोटिंग होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो राजी हो गए। लेकिन बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, जानता था कि अकबर की जो छोटा सा सबसे लड़की है, अभी जब मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं जन्म हुई थी, और कितनी उम्र में सिर्फ गोद में रहने के लायक थी। तो बस 6 महीना हो गया, 4-5 महीने या 6 महीना की लड़की थी। तो जो धाई उसकी केयर लेते थे, अकबर ने जाकर उसको कुछ पैसा पत्र दे, उसको बोला कि देखो, और ये लड़की का एग्जैक्ट एक पितली बना लेती थी, लड़की जैसे मैंने उसका पितली बना के मिट्टी में, और उसको एक ऐसा ही ड्रेस बना दी, ऐसे जैसे वो लड़की पहनती ड्रेस, ऐसे ही सेम ड्रेस बनाकर, और भाई की बोले कि इसको लेकर आना, तुम भी बोट में बैठना, थोड़ा अकबर के ज़्यादा निकट में बैठना नहीं, मेरे पास ऐसे थोड़ा दूर में बैठना। तो लेके बैठी वो हैं। अच्छा बैठे वो, तो बच्चे को लेके बैठी, और जो बोट गया, और आज ठीक बीच में अकबर बड़ा खुश हो रहा, देखो मेरा नया मैंने वो भी, मेरा बेटी भी आई है, छोटा बेटी, इसको भी धाई लेकर आई है, आज बोट में बैठी है। वो भी ज्योत्सना में नौका विहार में भी वो भी भाग ले रहे हैं। ठीक नौका पहुंच के बीच में, जमुना के बीच में, ने उसको इंगित किया। कौन? बीरबल। फेंक दो इसको, अभी पानी में फेंक दो। पितल तो बोलने से फेंक दियो, फेंक दे। अरे अकबर ने पूरा है हल्ला मचा दी, क्या वो मेरे बेटे की फेंक जल में डूब, और वो सुने, और इतने सारे बैठे हुए थे, सारे उसके साथ उनके सब राजा सम्राट बैठे, माने उसकी देह रखी, उसके इतने लोग बैठे हुए, बॉडीगार्ड, मंत्री, सेनापति, सारे सैनिक, कितने लोग इसके साथ में बैठे हैं। तो इतने सारे सब लोग बैठे, लेकिन अकबर और किसी चिल्लाते हुए तुरंत ही जंपिंग कर दिया जमुना में पकड़ने के लिए। किसको? सब हंसने लगे, बोले देख रहे सब हंसने, क्या हो रहा है? तो मुश्किल से उनके मंत्री से वो बीरबल बहुत मुश्किल से 2-3 को पकड़ा के उसको फिर उठा के लेके आए। फिर तुम लोग क्या कर रहे हैं? भीग गया पूरा, अकबर पर कपड़ा भीगा हुआ। बोले क्या हुआ? बोला मेरे बेटी, तुम्हारा बेटी नहीं, वो धाई बैठा है, उसको कुछ वो मिट्टी का पितली था,
पितल था मिट्टी का, तो इसे ड्रामा क्यों किया? तो धाई तो डर गए, अभी राजा क्या करेगा पता नहीं। तो बोले कि नहीं, और पता नहीं, वो धाई की तरफ देखी, धाई बोले कि ये बीरबल ने मुझे बोला हमें ऐसे करना है। बीरबल बोले ये क्या ना, आपको प्रश्न का उत्तर देना था मुझे कि आपने बोला कि आपका भगवान पक्की बात क्यों करता है? अपने भक्तों की बात, देवताओं की पक्के लेकर इनको मार डालता, राक्षसों को मारता है। क्यों? देवता भगवान को स्वयं अवतीर्ण होने का क्या जरूरत भी है? भगवान कैसे अवतार लेता है? हमारा अल्लाह तो कोई अवतार लेता नहीं इधर, वो पक्की बात भी नहीं करता है। तो इसलिए आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं अभी, हैं? आपको समझ में आ रहा है? अभी इतने सारे बैठे हुए, और आपका यदि भी ओरिजिनल आपकी बेटी भी हो, बेटी का तो पितली था, तो आप किसी को बोल सकते थे। इतने सारे बैठे हुए सब किसी को बोल सकते थे कि भाई मेरा मैं बेटी डूबे, देखो देखो जल्दी। और राजा मंत्री सेनापति सब बैठे थे, सब इतने सारे बैठे हुए थे, लेकिन आपने किसी को आदेश नहीं दिया, स्वयं कूद गए। तो इसी प्रकार भगवान की जो भजन करते हैं, जो इनके भक्त हैं, भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। यदिव गीता में भगवान ने कहा समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न च मे प्रिय, मैं सभी प्राणी प्रति समदर्शी होता हूं, मेरे के लिए कोई शत्रु या कोई मित्र नहीं होते हैं। लेकिन ठीक नेक्स्ट लाइन में भगवान कहते कि जे भजन्ति तुम्हें भक्त्या मयि तेषु चापि क्या चापि अहम, लेकिन जो विशेष रूप में मेरी शरणागत होकर मेरी सेवा में सेवापरायण रहते हैं वो मुझे प्रिय होते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनकी हूं। भगवान ने कह रहे नेक्स्ट लाइन। गीता पढ़ने वाले पहला लाइन पढ़ लेते हैं, दूसरा लाइन पढ़ने को भूल जाते हैं। भगवान कहते कि सभी तो समदर्शी है, लेकिन फिर भी सभी मेरी समान है, सभी मेरी पुत्र है, संतान है, लेकिन जो विशेष रूप में मेरी आज्ञाकारी है, मेरी शरणागत होकर मेरी आश्रय में रहता है, मेरी सेवा जो भी बोलता हूं सुनता है, तो वो विशेष रूप में मेरी कृपा की पात्र है। उसके प्रति में वो मेरे होता है, मैं भी उनकी होता हूं। तो इसलिए, लेकिन साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी की, और ये सारे जनताओं की मन में जो डाउट है इसको क्लियर कराना चाहते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, संसार में क्यों अवतार ले, और नृसिंह अवतार लेने वाले हैं, तो क्यों अवतार लेते? फिर हिरण्यकशिपु को क्यों मार डालते हैं? नृसिंह अवतार प्रकट होकर इसको मार डालते, किसको? हिरण्यकशिपु प्रहलाद को रक्षा करते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए ये प्रश्न आप पहले इसके उत्तर से सुन, लेकिन विशेष रूप में आज की जो श्लोक में है इसे कहा गया, इसलिए कहते कि कवयो अंततः, कवय माने जो दक्ष चिंतक है, दार्शनिक है, जो विद्वान व्यक्ति है, वो देख सकते हैं, ये बिंदंती अनुभव कर सकते हैं कि आत्मानम आत्मस्थम मत्थित्व अंततः, अर्थात आत्मा के अंदर में कौन, आत्मस्थम हृदय में, प्रत्येक आत्मा के हृदय में कौन रहते हैं? आत्मानम शब्द प्रभुपाद कहते कि आत्मानम शब्द यहां पर परमात्मा के लिए कहा गया। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में कौन बैठे हैं? परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। और ये भीतर में अंततः सबके भीतर बैठे हैं, लेकिन भगवान को देखने का शक्ति सबके पास में समान नहीं है। प्रहलाद देख सकते हैं, किनको? भगवान को। हृदय में बैठे प्रहलाद देख रहे हैं। प्रहलाद को पता है हिरण्यकशिपु जो सारे प्रयास करके प्रहलाद को बद्ध करने का निष्फल हो जाता है, तो फिर कहते कि कहा प्रहलाद किसकी बल पर तुम इतनी बलियान बनता है? हमेशा कहता कि कोई भगवान, कोई दूसरा, कोई कहां रहता है, कहां रहता है तेरा विष्णु? तो प्रहलाद कहता कि पिताजी वो मेरे हृदय में बैठे हुए, आपका हृदय में भी बैठे, सर्वव्यापी सर्वत्र बैठे हुए, प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठे हुए। अन्नांतरस्तम परमाणु चयांतरस्तम, सर्वत्र विद्यमान है, और सोई सभी शक्ति का उत्स है। वो शक्ति मुझे भी देते हैं और शक्ति आपको भी देते हैं। आपका जो शक्ति का उत्स है वो भी भगवान से ही आपको शक्ति मिला है, और मुझे भी वही शक्ति देते हैं। और क्रोधित होने लगा कौन? बोला ये कैसे हो सकता है? तेरा हृदय में बैठा होगा, मेरा हृदय में नहीं बैठा हो। कौन?
कि हिरण्यकशिपु ऐसे तमोगुण में, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती अंत में जो टीका प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका को कोट करते हैं तो कहते कि तमोगुणी लोग देख नहीं सकते। किसको? उन्होंने उदाहरण देंगे कि आकाश में तारा ग्रह नक्षत्र सब है, चंद्रमा रहता है, सूर्य रहता है, लेकिन बादल में जो ढंग जाता है वो दिखाई नहीं देता। राजगुण तमोगुण इसी प्रकार कार्य करते, कैसे? बादल की तरह छुपा, माने भगवान को जब अपने भाई का वध हो गया, हिरण्यकशिपु का भाई का, कौन भाई था? हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो अभी इष्टगोष्ठी बैठाकर हिरण्यकशिपु ने डिक्लेयर कर दिया, जो मेरे भाई को वध किया वो कौन है? वो हमारा गृह का शत्रु है, वो हमारा फैमिली एनिमी है। इसलिए इनको सब फिर शांत करके तो हिरण्याक्ष वध, फिर भगवत गीता बताया, सबको शांत कराया, अपने भाई को, माँ को सब शांत कराई, बोले शांत करा दिया। लेकिन बाद में फिर कहा कि ठीक है, अभी मैं निकाल रहा हूं, मेरा गदा लेकर जा रहा हूं। किसके लिए? जो मेरे भाई को वध किया, इसको वध करके उसकी खून में ही मेरे भाई का श्राद्ध अर्पण करूंगा, तो इसलिए गदा लेकर भाग गया। इतनी प्रतापशाली था कि कौन? हिरण्यकशिपु। तीनों लोक में भ्रमण करते ढूंढते रहा। किसको? विष्णु को ढूंढ रहा। किसको ढूंढ रहा? कहाँ है भगवान विष्णु जो मेरे भाई को मारा था? हाँ, यहां तक गया, क्षीरसागर तक गया, वो कहीं भी मिला नहीं, उसको कहीं भी देखा नहीं। तो डिक्लेयर कर दिया कि गॉड इज डेड। बोला भगवान जिसको बोलते हैं लोग वो मर गया है, विष्णु का मृत्यु हो चुका है, विष्णु खत्म, समाप्त हो गया। नहीं तो मुझे दिखाई पड़ा नहीं, मैं चारों साइड देख रहा, पता नहीं कि उसी का हृदय बैठे भगवान हैं। जैसा हिरण का शरीर में कभी वो क्या होता है, कस्तूरी रहता तो उसको सुगंध आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कस्तूरी उसी के शरीर में है। उसी की कहाँ रहता कस्तूरी? हिरण का नाभि में। तो वो कस्तूरी जब होता तो वो सुगंध में महकता, वो हिरण पागल हो जाता, कहाँ है कस्तूरी, ढूंढता रहता, जंगल में चारों साइड चक्कर काटता है। इसी प्रकार भगवान हृदय में बैठे हो रहते हैं, लेकिन तमगुणी और सप्तगुणी व्यक्ति उनको देख नहीं पाते हैं। हिरण्यकशिपु नहीं देख पाता है कि भगवान उसी के हृदय में बैठे हैं, लेकिन वो विष्णु को ढूंढता रहा, तीनों जगत में डिक्लेयर कर, घूमते घूमते फिर डिक्लेयर कर दिया कि गॉड, ये भगवान विष्णु मर गया है। इसलिए आज से भगवान कौन है? हिरण्यकशिपु। प्रहलाद को कहा कि तुम्हारा भगवान समाप्त हो चुका है, अभी मैं भगवान हूं। प्रहलाद इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और सारा दुनिया, सारे राक्षस स्वीकार कर लिए। देवता लोग ना स्वीकार नहीं करते, लेकिन भय से फिर भी इसके सामने नहीं आते थे। लेकिन प्रहलाद तो सामने बोलता था, नहीं, भगवान विष्णु कभी इनकी मृत्यु नहीं हो सकता। वो तो आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है। प्रहलाद देख रहे थे भगवान को उनके हृदय में, सर्वत्र देख रहे थे। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मृति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम सर्वत्र, जो उत्तम भक्त होते हैं भगवान को सर्वत्र दर्शन करते हैं। प्रहलाद दर्शन करते थे क्योंकि वो सत्वगुण में रहते थे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ऐसा ही, जो सत्वगुण में है तो भगवान को देख सकता है सर्वत्र, आज जो रजगुण तमगुण में है तो वो भगवान को देख नहीं सकता। इसको उदाहरण देते बादल की तरफ, जैसे बादल छा गया तो फिर बादल बीच में है तो आपको सूर्य दर्शन नहीं होगा, कि चंद्रमा या तारा दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आकाश में नहीं है, वो आकाश में स्थित है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति जितनी तमगुण और रजगुण से मुक्त है, जितनी उसके पास में सत्वगुण की प्राधान्यता है, वो इतने ही भगवान को अनुभव कर सकता है, देख सकता, उसकी शक्ति होता है कि अनुभव करने के, भगवान को अंतःकरण में दर्शन करने का। हृदय में बैठे भगवान हैं। प्रहलाद देख सकता है, लेकिन कौन नहीं देख सकता? हिरण्यकशिपु नहीं देख सकता, क्योंकि प्रहलाद सत्वगुण में रहते थे। यहां पर कैसे भगवान पक्षपात करते हैं? प्रहलाद भी राक्षस है, वो भी राक्षस कुल में जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु भी राक्षस है। भगवान कहाँ प्रख्यात? यहाँ तो प्रहलाद को ही सहायता करने के लिए हिरण्यकशिपु को वध किए। इसलिए भगवान ने डिक्लेयर किया कि दैत्यानां प्रहलाद चास्मि, जो राक्षस हैं उनमें से मेरा प्रतिनिधित्व तो कौन करता है? मेरा विभूति कहाँ पर है? प्रहलाद। प्रहलाद मेरी ही, और प्रहलाद क्योंकि वो राक्षस कुल में जन्म होने पर भी उसके पास में देवताओं की गुण है, किसी भी देवताओं से भी अधिक गुण है किसके पास? प्रहलाद के। क्योंकि लेकिन फिर भी राक्षस घर में जन्म हुए हैं। इसलिए मतलब जरूरत नहीं कि कोई राक्षस घर में जन्म हुआ, बा कोई मेलछा जवान घर में जन्म हुआ तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि अनुकूल है, जो भक्त के घर में जन्म लिया है, किसी अच्छे परिवार में जिसका जन्म हुआ है,
तो उसकी भक्ति करने का संभावना रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई मुस्लिम का कोई क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ तो कोई म्लेच्छ का जवान घर में जन्म हुआ तो भक्ति नहीं कर सकता। प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, म्लेच्छ जवान भी भक्ति कर सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु के पुत्र होकर भी प्रहलाद भक्ति कर सकता है, वो क्यों भक्ति नहीं कर सकता? भक्ति कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रारंभ से सभी लोग विशेष रूप में कलयुग में सभी आच्छादित है किसी गुण से, तमोगुण से। इसी युग में कलयुग में जन्म से सब कुछ शूद्र है। शूद्र का अर्थ ही तमोगुण के द्वारा आच्छादित, तमोगुण की प्राधान्यता है। शूद्र के पास में कौन सा गुण प्राधान्यता रहता है? तमोगुण है। लेकिन जन्म से तमोगुण होने पर भी, शूद्र का प्रवृत्ति होने पर भी, राक्षस शूद्र होने पर भी इनको आस्ते आस्ते एजुकेशन के द्वारा ऊपर उठा जा सकता है। कहाँ तक? ब्राह्मण तक, फिर ऊपर में वैष्णव बनाया जा सकता है। प्रभुपाद ने उसको प्रैक्टिकल बनाकर देखा है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि देखो, भगवान ने जो विद्वान व्यक्ति ये कवय ये बोलते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में, प्रत्येक आत्मा के अंदर में बैठे हैं। कौन है? परमात्मा बैठे, परमात्मा है, लेकिन इनको सभी लोग नहीं देख सकते हैं। उदाहरण प्रभुपाद ने इसको अनुवाद करके कहते कि जैसे ही कोई किसके अंदर में, अग्नि के, लकड़ी के अंदर में क्या रहता है? अग्नि रहता है। उसको कोई देख सकता है? देख नहीं सकता है। लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि है। अब जब लकड़ी को घिसोगे अग्नि निकल आएगा। तो कभी कोई घड़ा के अंदर पानी है, पानी में वैसे घड़ा है लेकिन उसको कवर लगा हुआ, तो आपको पता नहीं उसका अंदर है कि नहीं, क्या है आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन घड़ा उसको उठाओगे तो कवर को दिखाई पड़ेगा पानी। तीसरे उदाहरण यहां दिया जा रहा क्या? एक घड़े के अंदर आकाश भी है, पानी केवल नहीं, पानी भरा है तो भर के कवर लगा तो पानी है, लेकिन यदि खाली है तो उसके अंदर क्या है? आकाश है। आकाश अंतरिक्ष में भी है और घड़े के अंदर में भी किसी पात्र के अंदर आकाश है। लेकिन आप जो साधारण अज्ञान व्यक्ति इसको देख नहीं सकता, इसको समझ नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा जिसके पास में ज्ञान है वो इसको समझ सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में जब भगवान बैठे हुए परमात्मा के रूप में, व्यक्ति जब सत्वगुण की वृद्धि होता है तो वो देख सकता है, इसको समझ सकता है, इसको अनुभव कर सकता है। और उसी प्रकार व्यक्ति, इसलिए भक्ति के प्रारंभ कहाँ से होती है? सत्वगुण से। इसलिए भागवत कहते कि स्थित सत्वा प्रसिद्धति, सत्वगुण से ही प्रारंभ होती है। और जब सत्वगुण की वृद्धि होता है व्यक्ति के पास में, फिर आस्ते आस्ते भगवान की उपस्थिति को इतनी अनुभव करता। जो व्यक्ति भगवान की स्थिति को अनुभव करता तो फिर भगवान की भक्त बनता है। अब भगवान की जितनी वो सेवा में तत्पर रहता है, भगवान की इतनी कृपा उसको मिलता है। भगवान की जितनी भी जो सेवा परायण होता है, इसलिए प्रभुपाद कोट करते हैं 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक गीता के। क्या श्लोक? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं जैनमाम उपयन्ति ते। भगवान ऐसे कहते कि जो सतत युक्त, हमेशा जो मेरी भजन परायण है और प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करता है, भजताम अर्थात भगवान की जो सेवा करता है। प्रभुपाद जी कहते भज धातु से भजन शब्द आता, तो इसलिए भजताम अर्थ क्या? सेवा। जो प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करता है और भगवान सतत युक्ता नाम, हमेशा भगवान को हृदय में दर्शन करने के कारण हमेशा उनकी सेवा में युक्त रहता है, तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं इस प्रकार व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ, इंटेलिजेंस देता हूँ, और उसी बुद्धि को आश्रय करके वो मेरे पास आ जाता है। वो मुझे देख सकता है, मेरी उपस्थिति को समझ सकता है, और मेरी सेवा पारायण होने के कारण, और व्यक्ति जितनी भगवान की सेवा में तत्पर रहता है तो वो परसेंटेज के अनुযাयी भगवान उसको इतनी ही कृपा करते हैं। जो यथामांग प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। प्रभुपाद जी ने कहते कि इसलिए किसी भक्त प्रकृत में भगवान के द्वारा कितनी कृपा पात्र है तो उसकी ऐसा ही देखकर, बाह्य रूप से देखकर पता नहीं लगेगा, लेकिन यदि उसके कार्यकलाप को देखोगे, भगवान के लिए कितनी सेवा की है, उसको देखकर आप समझ सकते कि व्यक्ति भगवान के द्वारा कितनी कृपा प्राप्त की है। तो इसलिए प्रभुपाद जी को आप देखकर समझ सकते कि ये कृष्ण कृपा स्मृति है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रचार पूरा विश्व में की है। तो भगवान की यदि कृपा नहीं होता तो कोई भगवान की प्रचार कर सकता है? नहीं कर सकता। कली कालेर युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। ये युग धर्म है कलि युग का।
और जिसको कृष्ण शक्ति प्राप्त हुआ है, भगवान ने जिसको विशेष शक्ति प्रदान किया है, जिसकी कृपा की है, वही फिर इस कार्य को संपादन कर सकता है। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी के कार्यकलाप को देखकर हम समझ सकते कि इनके प्रति भगवान की कितना कृपा था, भगवान की कृपा कितनी है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि कुछ वैष्णव तिलक कंठी लगा कर भी ईर्षालु रहते हैं, वो फिर ऐसे ही महाभागवत वैष्णव को भी पहचान नहीं पाते, उनकी चर्चा करते, निंदा करते और उनकी आलोचना करते रहते हैं। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली इसको कहना चाहते कि जो प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में अकेले प्रचार करते थे, कुछ लोग प्रभुपाद जी के भी समालोचना करते थे। इसे समझ पाना कठिन है कि लेकिन ईर्षालु लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भगवान की भक्त की उन्नति स्थिति के कारण उस पर कृपा की है, भगवान ने उसके प्रति कृपा की है। ऐसे मूर्ख ईर्षा करने लगते हैं और प्रगत भक्त के कार्य का मूल्यांकन ने अवमूल्यन करते हैं, और यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णव को चाहिए कि अन्य वैष्णव द्वारा की गई भगवत सेवा की प्रशंसा करे। इसलिए महाभागवत वैष्णव की को निर्मत्सर कहा गया है। ये प्रभुपाद ने जो अकेले प्रचार करते थे, विश्व में प्रचार इनके बढ़ता था, तो कई लोग इनको ईर्षा करते थे। किनको? प्रभुपाद जी। उनको उल्टे क्रिटिसाइज करते थे कि देखो ये कर रहे हैं, क्या करता है। कोई विश्वास नहीं करता कि ये सारा विश्व में प्रचार कर लेगा। उनकी गढ़ ब्रदर लोगों को, प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई लोग थे, उनको विश्वास नहीं होता कि ये सारा विश्व में प्रचार कर सकता है। ये क्या है? गौड़ीय मठ भक्तों को बड़ा मुश्किल था प्रभुपाद जी को एक आचार्य के रूप में स्वीकार करने के लिए। किस लिए? हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कोई आपके माने पूरा मंदिर में फुल टाइम डिवोटी नहीं थे कि कोई ज्वाइन करके ट्रेंड आप मंदिर में आके ज्वाइन करके ऐसा पूरा फुल टाइम ट्रेनिंग लेकर मंदिर में रह के बाद में प्रचार करते थे, ऐसा नहीं। तो घर में थे, एक कांग्रीगेशन भक्त थे। गौड़ीय मठ के क्या थे? एक कांग्रीगेशन डिवोटी थे, घर में रहते थे, अपने गृहस्थ जीवन में घर में रहते थे, वहीं से वो अपने प्रचार किए। ये लोग सोचते क्या ये प्रचार करेगा, ट्रेनिंग नहीं लिया है, मंदिर में रहा नहीं है, हैं? मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन नहीं किया, यहाँ से कोई ट्रेनिंग को घर में रहता था। एक क्या ये कि अभय बाबू नाम था, बस ये आता था मंदिर में, कोई आता डोनेशन वगैरह देता था, ये पूरा विश्व में प्रचार कर लेगा, ये क्या संभव है? उनको विश्वास ही नहीं होता था। किनको? प्रभुपाद जी गढ़। इसलिए उनको प्रभुपाद जी को एक आचार्य के रूप में ग्रहण करना बड़ा, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। बोले कैसे है? हम लोग सब इतने बड़ा दिन रहे, भक्ति किए और संन्यास लिए, दंड लेकर हम इतना भक्ति सिद्धांत सरस्वती के डायरेक्ट संपर्क में रहे, ये अपने गुरु का संपर्क में ज्यादा भी नहीं रहा और गुरु से संन्यास भी नहीं रहा। हम लोग सब इतनी क्या, हम लोग आचार्य नहीं, ये कैसा? हम लोग को इतने ट्राई किया, फेलियर हो गया है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजे थे कई लोग को, वन महाराज को भेजे लंदन में, और एक सन्यासी को भेजे जर्मन में, कई लोगों को पैसा देकर, टिकट देकर, यार फ्लाइट टिकट देकर फिर उनको भेजे विदेश में, लेकिन वो सब फेलियर होकर वापस आ गए, कोई सफलता प्राप्त नहीं किया। और वो लोग डिसाइड कर लिए कि प्रचार का अर्थ जो कहा कि महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी ते अच्छे जतन नगरादि ग्राम, ये पृथ्वी शब्द ये भारत के लिए है, म्लेच्छ चवन देश के लिए नहीं है। वहां पर कैसे वो भक्ति कर सकते? शराब पीते हैं, अवैध से इतने सारे गिरे हुए, इनको कैसा भक्ति में लाएंगे? यह संभव नहीं है। और तो जो लंदन में गए थे तो वन महाराज ने तो प्रभुपाद जी को ने उनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेटर लिखेगी, ये गुरु ने प्रभुपाद गुरु महाराज यहाँ पर ऐसे प्रचार नहीं चलेगा, हमको तो विवेकानंद का टेक्निक लेना पड़ेगा कि यहाँ पर इनको अलाउ करना पड़ेगा, चाय पीना, खाने में रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना, ये सब करेंगे तो आस्ते आस्ते हरे कृष्ण बोल सकते। तो इनको यदि बोलेंगे अवैध संग छोड़ो, मांसाहार न करो, मदिरा मत पियो, कौन इधर हरे कृष्ण बोलेगा? ये संभव नहीं है। आप मुझे आदेश देंगे, मैं पैंट शर्ट भी पहन के और इनको जाकर चाय फाय पीना सब अलाउ करके फिर हरे कृष्ण कीर्तन करा सकता हूँ, ये सब छुड़ाने से संभव नहीं है। तो इसलिए बोले कुलांगर वापस कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तोरा मुख नहीं देखूंगा मैं, मुख भी देखना नहीं चाहता हूँ, तुमको यही इसके लिए भेजा था, विवेकानंद को फॉलो करने के लिए, वापस हैं। तो इसलिए ये लोग कहते थे भैया, वो प्रोफेसर थे, कौन? वन महाराज प्रोफेसर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बड़े विद्वान थे, संस्कृत नहीं अंग्रेजी में, संस्कृत में कितने बड़े बड़े सब, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कोई जज था, कोई बड़े बड़े प्रोफेसर थे, कोई ये लोग सब जाकर फेलियर हो गए। और वो फुल टाइम भक्त थे क्या मंदिर में, सब जैन करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहते थे, संन्यास भी लिए और सब सन्यासी बन के बड़ा समझते थे। और प्रभुपाद जी को तो बड़ा नगण्य दृष्टि में देखते, क्या ये कांग्रीगेशन डिवोटी है, घर में गृहस्थ है, मंदिर में कोई बात। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में जो प्रचार करेंगे उनको विश्वास ही नहीं होता था, वो विश्वास नहीं कर पाता थे।
इसलिए प्रभुपाद जी को कि आचार्य के रूप में ग्रहण करना उनके लिए बड़ा दिक्कत था, हैं? वो स्वीकार नहीं कर, लेकिन प्रभुपाद जी इसलिए कहते जब कोई महाभागवत तो इनको जानना चाहिए कि व्यक्ति किस लिए प्रचार कर रहा है, इनको कौन कृपा किया? कृष्ण ने कृपा किया। कोई व्यक्ति ने कृष्ण के द्वारा कृपा प्राप्त किया, कितनी % किया है उसको उसके कार्य से लोग समझ लेना चाहिए। जब उन्होंने सारा विश्व में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए समर्थ है, तो उसको जानना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना कौन उनकी वाणी को सार्थक कर सकता है? कृष्ण की कृपा के बिना कृष्ण का प्रचार कौन कर सकता है? कृष्ण शक्ति ही माध्यम से ही कृष्ण का प्रचार होता है। इसलिए जैसे इस श्लोक में कहते कि भगवान कहते कि जो मेरी प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा परायण होता है और मैं ही उसको बुद्धि देता हूं, वो मेरे पास वापस आता है। प्रभुपाद ने कहते कि इसलिए भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान का ही कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना भगवत दर्शन नहीं होता है। जैसे सूर्य को दर्शन करने के लिए सूर्य का ही रश्मि चाहिए, सूर्य की रश्मि के बिना सूर्य दर्शन नहीं होते हैं। हालोजन की लाइट में नहीं होते। रात्रि में कितनी हालोजन लगाओ, इलेक्ट्रिक लाइट और दूसरे कितनी प्रकार की जो लाइट है, आलोक है, उस आलोक के माध्यम से सूर्य को दर्शन नहीं होता है। सूर्य के दर्शन सूर्य की किरण के माध्यम से ही होता है। सूर्य उदय हो तो फिर सूर्य दर्शन उसी के माध्यम से होता है। ऐसा ही यदि भगवान की कोई प्रचार करता है तो किसकी कृपा से कर रहा हो? भगवान की कृपा से कर रहा है, तो समझना चाहिए। और जो भक्त प्रचार कर रहा है तो भगवान के द्वारा कृपा पात्र समझते हुए उसके प्रति आदर करना चाहिए ना। और लोग प्रभुपाद जी कहते कि ये जो ईर्ष्यालु लोग इसको समझ नहीं पाते और ईर्ष्या करते, उसकी बदनामी, उसका निंदा करना शुभारंभ करते हैं। ये समाज के माने मनुष्य के जो बद्ध जीव के गुण है, ईर्ष्या करना, दूसरे का भलाई देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे। एक गांव में एक बाजू बाजू में दो घर था, दो रहते थे, दो बाजू बाजू में। और एक का लड़का जाकर पढ़ाई किया, पढ़ाई करके IAS मैंने कुछ अच्छा डिग्री प्राप्त करके फिर वो आस्ते आस्ते जज बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आ गया। वैसी डिस्ट्रिक्ट आपने जो गांव का डिस्ट्रिक्ट। पड़ोसी जो बैठा था, पड़ोसी जो जाता था उसको देखा तो उसके और के मित्र था, बोला कि अरे तुम्हारा जो झगड़ा वाला घर है ना बाजू, जिसके साथ तुम्हारा क्या दुश्मनी है, तो उसका लड़का तो मजिस्ट्रेट बन के आ गया इधर। बोला अरे पागल, वो मजिस्ट्रेट कैसे बन जाएगा? ऐसा थोड़ी होता, मजिस्ट्रेट बन गया है। बोला अरे मैं देख के आया। अरे क्या देखा तुम? कुछ नहीं देखा है। मजिस्ट्रेट कैसे बन जाएगा? कार में देखा, नंगा होकर घूमता था, ऐसे सामने घूमता था, नंगे घूमता था, धूली ऐसे धूली खेलता था, कभी ऐसा नाक से क्या उसका नाक से बहता था पानी, ऐसे आंगली मुख में डालकर चुसता था, वो मजिस्ट्रेट बन गया। तुम क्या बोलता है? विश्वास नहीं है। तो उसको एक दिन वो पकड़ के ले गया और दिखाया, देखा था कोर्ट में, देख ना बैठा ना वही बैठा ना मजिस्ट्रेट का सीट में, देखा तो है। और क्या करे, साक्षात आंख में दिख रहा है वो बैठा, कोट पहन के मजिस्ट्रेट का ड्रेस पहन के बैठा। तो बोला हो गया कैसे भी, ऐसे घूस मूस देकर पैसा कैसी आजकल बन गया होगा, बैठ गया होगा, लेकिन इसको तनख्वाह नहीं मिलता होगा। लोग ऐसे ईर्ष्यालु होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो प्रचार करने लगे सारे विश्व में, पूरे विश्व में प्रचार किए, इतनी सेंटर खोले, सारा लोग उनके, सारा विदेश के बड़े बड़े लोग उनको ख्याति कर मैंने उनको प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन वही वैष्णव वेश धारण करने वाले जो हमारी भारत के ही जो रहते थे, उनकी गठबंधन लोग वो विश्वास नहीं कर पाते थे। वो प्रभुपाद जी के खिलाफ देखते रहते, कभी भी आते थे तो उनको डांटते थे। किनको? प्रभुपाद जी ने एक बार प्रचार करके आए, जब इंडिया में गए अपने गुरु महाराज के समाधि दर्शन करने, कहाँ मायापुर गए, आज वो जाकर उनको प्रणाम, मैंने जाकर अपने समाधि में गुरु महाराज को प्रणाम करते थे। वो सारे उनके गठबंधन आके घेर गए उनको, बोले तुम बड़े अहंकारी हो, तुम अपने नाम के पीछे क्या लगा दिया? प्रभुपाद लगा लिया, तुम गुरु का टाइटल खुद ले लिया, बहुत बड़ा बन गया, गुरु से भी बड़ा बन गया है। झगड़ में डांटने लगे। तो प्रभुपाद ने कुछ क्या बोलेंगे उनको कि प्रभुपाद ने अपने मन से प्रभुपाद नहीं लगाया टाइटल, शिष्य लोग बोला है। अब गौड़ीय पद्धति में प्रभुपाद टाइटल किसी भी महान वैष्णव के लिए उपयोग होता है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद, ये केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए प्रभुपाद नहीं, पहले से भी आचार्य है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद, सनातन गोस्वामी प्रभुपाद, ये जितने महान आचार्य भगवान के महान भक्त हैं, अर्थात जिस चरण में कई प्रभु आश्रय करके बैठे हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रभुपाद। जिस महान वैष्णव के चरण को आश्रय करके और कई हजार, 100 संख्या में, 1000 संख्या में वैष्णव इनको आश्रय करके बैठे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं इनको। इसलिए प्रभुपाद शब्द कोई एक व्यक्ति के लिए रिजर्वेशन नहीं है।
लेकिन वो कहे कि तुम क्यों गुरु का टाइटल ले, मैंने वो कुछ ना कुछ दोस्त तो देखते थे, ढूंढते थे, तो प्रभुपाद जी को ईर्ष्या करने लगे, गाली देने लगे। प्रभुपाद ने फिर आप कभी नहीं जाते थे। फिर प्रभुपाद ने कभी शिष्यों को, अपने शिष्यों को भेजते थे कि जाओ, मेरे पास तो इतने टाइम नहीं है, और मेरे गढ़बदर से जाकर मिलो, इनसे शिक्षा लो, वहाँ वो भी सब वैष्णव है। आइए जाते थे तो प्रभुपाद के शिष्य लोग किसी वैष्णव के पास जाते थे, वो इनको बोलता था ये भक्ति वेदांत स्वामी कुछ जानता नहीं है, हमारे पास आओ तुमको सिखाएंगे। प्रभुपाद जी के शिष्य को फिर अपना शिष्य बनाने के लिए कोशिश करते थे। आज भी चल रहा है ये, इसको इनके भक्तों को खींचना दूसरे साइड में है। लेकिन ये सब ईर्षालु है, इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है ईर्षालु है। ये समझते नहीं है कि इस व्यक्ति को बाहर रूप से देखकर नहीं समझा जाता है वो क्या है, वो भगवान की प्रतिनिधि है कि नहीं, भगवान को कहाँ तक भगवत दर्शन किया कि नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के कार्यकलाप को देखकर समझा जा सकता है वो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नत है कि नहीं, कहाँ तक उन्नति किया, भगवान की कृपा कितनी उसके प्रति है, उसे कार्य को देखकर समझा जा सकता है वो कितनी प्रचार किया है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते थे कि उत्तम अधिकारी को हम पहचान सकते हैं उसके कार्य से, वो कितनी बद्ध जीवों को अपने आश्रय देकर उनकी कर्मों को वहन करने में समर्थ हुआ है, कितनी भक्तों को भगवत धाम में पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी लिया है, उसके बाह्य कार्यकलाप को देखकर वो कितनी प्रचार किया भगवान की, उसी को देखकर भगवान की कृपा पात्र कितना है वो उसको पहचाना जाता है। जब प्रभुपाद ने पूरा विश्व में प्रचार किए, म्लेच्छ जवन को भी भक्त बनाए, ये किसी की शक्ति नहीं। प्रभुपाद ने जैसे जाकर जीरो में स्टार्ट किया प्रचार, उसमें कुछ नहीं था, उन्होंने जाकर म्लेच्छों को, जवन को, जो शराब पीते थे, मांसाहार करते थे, अवैध संघ में थे, इनको जाकर प्रचार करके भक्त बनाया। आज तक जो प्रचार के दूसरे जाते हैं डायरेक्ट किसको भक्त बनाना, ऐसे ही म्लेच्छों को अभी किसकी शक्ति बहुत कम है। जाते तो वो जो प्रभुपाद ने जो प्रचार करके गए उनको पकड़ते हैं, उनका उसी को उन्हीं को पकड़े फिर वहीं घुमाते रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट जाकर प्रभुपाद ने जैसे प्रचार किया था, दूसरों को भक्त बनाया था, और पाश्चात्य लोगों को भक्त बनाना इतनी आसान नहीं है। म्लेच्छ जवन को भक्त बनाना इतना आसान नहीं है। अभी आस्ते आस्ते इस्कॉन में भी दूसरे बाहर में जो भी सब केंद्र है, वो केंद्र जो कि परिपोषण होता है, बस सब इंडियन लोग भर गए। प्रभुपाद जी के टाइम में कौन थे? सारे म्लेच्छ जवन भरे हुए थे, सारे विदेशी लोग हर सेंटर में भरे रहते थे। अभी आस्ते आस्ते उनकी जो प्रभुपाद जी के भक्त थे, प्रभुपाद जी ने बनाए थे, उनकी संख्या जब आस्ते आस्ते ह्रास हो रहा, क्योंकि उनके किसके मैंने उम्र के अनुसार डेथ हो रहा है, बाकी किसकी, तो आस्ते आस्ते जो नए न्यू कमर आते हैं, कोई विदेशी नहीं आते हैं। कौन आता है? इंडियन। आस्ते आस्ते केवल इंडियन, भारतीय जो लोग संस्कृति जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, वही लोग आस्ते आस्ते आते हैं। लेकिन नए किसको प्रचार करके फिर भक्त बनाना म्लेच्छ जवन को इतने आसान नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के पास में जो शक्ति था किसी भी व्यक्ति को भक्त बनाने का, वो शक्ति कहाँ से आया था? कौन दिया था? कृष्ण ने दिए थे। इसलिए वो कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, कृष्ण कृपा की श्रीमूर्ति है, मूर्तिमान विग्रह है भगवान की भगवत कृपा के। तो उसी बात को प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए इस प्रकार जो कृपा पात्र है भगवान के, तो भगवान के पक्षपात, जो भगवान के पूरे सेवा के लिए जीवन समर्पण करता है, भगवान पक्षपात करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भगवान दिए हैं, वचन भी दिए हैं, मैं इसको रक्षा करता हूं। किसको? जो अनन्य चित्त होकर मेरी शरण में आता है, उसके जोगक्षेम को वहन करता हूं। अनन्य चिंतेन तमांग जजना परिपासते तेसांग नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। ने डिक्लेयर किए। इसका मतलब नहीं कि हिरण्यकशिपु भी भगवान के शरण में भी आएगा तो भगवान इसको रक्षा करेंगे। ऐसे नहीं कि भगवान प्रहलाद को रक्षा करेंगे और वो हिरण्यकशिपु शरण में आने पर भी उसको मार डालेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान रामचंद्र जी के रामायण में वर्णन आता है कैसे वो इसको शरण में ले लिए। किसको? विभीषण को। विभीषण आ गया, जब रावण को बोला कि वो उपदेश दे रहा था कि ये रामचंद्र स्वयं भगवान है, शास्त्र कहता है तुम इसको इनकी शत्रुता मत करो, उसको उपदेश देने लगा विभीषण रावण को। रावण घुसा हुआ, बोला कि मेरा छोटा भाई तुम मेरे को उपदेश दे, भाग यहां से, गेट आउट। तो इसलिए बेचारा क्या करेगा, बोला गेट आउट यहां से। लेकर फिर वो आया रामचंद्र जी के शरण में आना जब चाहा, कौन? विभीषण। राक्षस था, सही ऊपर से आकाश मार्ग में आता था, उसके साथ में और भी 3-4 लोग और थे, सहचर थे। तो वो आते थे आकाश मार्ग में, वो आकाश में ही रहकर प्रार्थना करता, भगवान का शरण मांगता था। भगवान ने कहा, पूछे, बोले क्या करना चाहिए? राक्षस की माया भी होते हैं, पूछे इसको। तो सभी मंत्री, सब लोग सभी मना कर नहीं, हनुमान आदि, हनुमान मना कर नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, रावण का भाई है, रावण का छोटा भाई है।
और ये माया भी कोई भी क्या इसका मतलब पता नहीं, और अस्त्र शस्त्र भी है वो उतार के कुछ हमका अनिष्ट करेंगे, इसका शरण देना ठीक है। लेकिन भगवान रामचंद्र कहे कि नहीं है? यदि कोई एक बार भी मेरी कहा कि वो श्लोक में जो ठीक से अभी याद नहीं रहा, यदि मेरी शरण में कहा कि प्रभु मैं आपके शरण में हूं, फिर मैं इसको त्याग नहीं सकता हूं, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो, मानव हो, जखे रक्ष कोई भी हो। यदि वो हाथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा कि प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मैं इसकी अवमानना नहीं कर सकता, उसको त्याग नहीं सकता हूं। भगवान उसको स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार कर लिया? विभीषण को। तो इसी प्रकार जो विभीषण ने दूसरा कहा कि वो कि आप तो वो अभी विभीषण को ले लेते हैं इसे शरण में, काल रामचंद्र फिर वो आ जाएगा क्या? अभी विभीषण केवल भगवान लिए नहीं, स्वीकार किए, और तुरंत ही जब शरण में आके गिरा तो उसकी सिर में पाट मने बांध दिए पगड़ी। क्या कहे? आज से तुम लंका के राजा हो। उसको विभीषण को लंका के राजा बना दिया पगड़ी बांध। सब लोग बोले ये क्या कर रहे प्रभु, यही शरण में आया, उसको तुरंत ही लंका के राजा बना दी, लेकिन अभी रावण भी आया कि दीदी चरण में गिर जाएगा, क्या करोगे? हैं? तो उसको क्या कर, बोले कि रावण यदि कि मेरे चरण में गिरेगा, मैं इसको अयोध्या के सिंहासन दे दूंगा। हैं? अयोध्या के सिंहासन उसके लिए प्रतीक्षा में है, लेकिन मेरे वचन टालेगा नहीं। जो भी भक्त मेरी शरण में आएगा मैं इसको रक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है। तो इसीलिए भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन इनकी दुर्गुण के कारण, ये तमोगुण और रजगुण के द्वारा आच्छादित होने के कारण राक्षस वो भगवान के शरण में जाते नहीं। भगवान उसी के हृदय में बैठने पर भी वो देख नहीं सकता। प्रहलाद भगवान को अपने हृदय में देख सकते, सर्वत्र देख सकता, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं देख सकता। विभीषण देख सकता भगवान को, लेकिन रावण नहीं समझ सकता। इसके कारण क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि तमगुण और रजगुण के आच्छादित होने के कारण। ये बादल के समान है, रजगुण और तमगुण। जैसे ही सूर्य, आकाश में सूर्य चंद्रमा और ताराएं सब होने पर भी बादल यदि छाया हुआ तो फिर वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी प्रकार जिस जीवात्मा के हृदय तमगुण और रजगुण में आच्छादित है, वो व्यक्ति भगवान उसकी हृदय में परमात्मा में बैठने पर भी समझ नहीं सकता, इनको देख नहीं सकता। और जो तमगुण रजगुण द्वारा आच्छादित व्यक्ति भी है, वो कोई व्यक्ति यदि भगवान की विशेष कृपा पात्र होता है तो उसकी ईर्षा करता है। भगवान यदि कोई कृपा पात्र होकर भगवान की प्रचार करता है और उसकी महानता को नहीं समझ पाता, वरन उसकी ईर्षा करता है। ये बद्धजीव का लक्षण है। लेकिन हमारा जो स्थिति है, यदि हम प्रारंभ से अभी रजगुण तमगुण से द्वारा आच्छादित है, लेकिन हमें आस्ते आस्ते कहाँ उठना है? सत्वगुण, फिर आस्ते आस्ते उससे भी ऊपर तीनों गुण की परे जाना चाहिए। भक्ति का अर्थ है तीनों गुण की परे रहना। यदि सत्वगुण से भक्ति प्रारंभ होता है, लेकिन अर्जुन को भगवान ने गीता में कहते कि तीनों गुण का ऊपर उठो, त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य वार्जुन। तो इसलिए तीनों गुण की भक्ति तीनों गुण की परे होता है, गुणातीत होता है। भगवान भी गुणातीत हैं और उनकी भक्ति भी गुणातीत है। ठीक है, हरे कृष्ण। समय हो गया, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी के? कोई प्रश्न नहीं? हाँ, बोलो बोलो। हैं? कैसे आता, संपर्क में आता है? राजोगुण और तमोगुण के संपर्क में कैसे आता है? जीव को थोड़ा स्वतंत्रता दी गई है। भगवान ने जीव को पूरा एकदम टाइट करके रस्सी बांध के ऐसे नहीं रखे। पिता पुत्र को सब समय टाइट करके ऐसे नहीं रखता है, थोड़ा सा स्वतंत्र रहता। नहीं तो पिता पुत्र में प्रेम का क्या लक्षण है? आप जो पिताजी आपको बांध के रख देगा, कमर काम हमेशा चेन लगा के पहना, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए भगवान ने थोड़ा स्वतंत्रता दी है। किसको? जीव को। और जीव वो स्वतंत्रता को दुरुपयोग करता है। जो सब जो कुछ जीवात्मा होते वो कारण विष्णु की ज्योतिष निकाल, लेकिन कुछ लोग ऊपर जाते हैं। कहाँ? किसकी तरफ? आध्यात्मिक जगत की तरफ। कुछ इस तरफ आए, माया के द्वारा आकर्षित होते हैं। जो इसलिए जीव जब अपने स्वतंत्रता को दुरुपयोग करता है, तभी वो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से
आ जाता है, माया के प्रभाव से आता है। माया के प्रभाव से आने का अर्थ है गुण के प्रभाव से आना है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया। इसलिए भगवान की माया ये तीनों गुण के माध्यम से कार्य करती है, सत्व रज तम गुण के द्वारा। तो विशेष रूप में रजगुण तम गुण के द्वारा जीव बांधता है, क्योंकि वो अपना स्वतंत्रता को दुरुपयोग करता है। और इससे निकालने का क्या उपाय भगवान ने नेक्स्ट लाइन में कह दिए, माँ में बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए गीता में कहे कि जो सत्व के कौन व्यक्ति किसी गुण में कैसे जानेंगे, तो भगवान कहे कि ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवतिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। इसलिए ऊर्ध लोक में रहने वाले देवताएं इनके पास में सत्व गुण प्राधान्यता होता है, इसलिए भगवान विष्णु की शरण में रहते हैं। कोई विपद आता तो किसकी शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में। और रजगुण में रहने वाले और तमगुण में रहने वाले व्यक्ति इनकी थोड़ा कठिन नहीं होता है भगवान की शरण में जाना, लेकिन तो इसलिए लेकिन कोई भी जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि देवता, ये माने सहज प्रकृति है देवताओं को हमेशा भगवान विष्णु की शरण में जाना है। लेकिन राक्षस भी जा सकता है प्रहलाद की तरफ, कोई होता है विशेष महान वैष्णव की कृपा होता है, नारद जी जैसे कृपा हुई किसको, प्रहलाद को। किसी महान वैष्णव की कृपा होने, प्रभुपाद जी की कृपा हुई पाश्चात्य जगत में मलक्ष्य जगन को, तो किसी महाभागवत वैष्णव की कृपा होने से तमोगुण और रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति भी त्रिगुणातीत स्तर में आकर शुद्ध भक्ति कर सकता है। गुणों की कृपा, गुणों की प्रभाव से मुक्त होने के लिए कृपा चाहिए, किनकी, महान वैष्णव की। किसी महान आचार्य की शरण में आकर जब उनकी बात को हम सुनेंगे, वो भक्ति की विधि को पालन करेंगे, आस्ते आस्ते गुणों के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता नहीं, और कोई प्रश्न? हाँ, असुर है, मैं ऐसा नहीं बोला। असुर और का मैंने कश्यप मुनि के दिति से जो जन्म लेते हैं, दिति जो उनकी पत्नी है उनको दैत्य कहते हैं, और दोनों से जो जन्म हुए दानव कहते हैं। दानव और दैत्य दोनों को राक्षस कहते हैं, ये दोनों जो हैं, क्योंकि ये हमेशा भगवान विष्णु के शरण में नहीं जाते। लेकिन दिति की गर्भ से जो जन्म हुए, नहीं सॉरी, अदिति की गर्भ से जो जन्म हुए उनको आदित्य या देवता कहा जाते हैं, ये देवता कहलाते हैं। तो इसलिए एक ही परिवार के ही, पिताजी एक ही है, माता सब अलग अलग है। माताजी अलग है, अदिति की गर्भ से जो जन्म लिए सारे देवता हैं, और दिति की गर्भ में जो जन्म लिए ये दैत्य है, दोनों की गर्भ से ये दानव है। ये दैत्य दानव दोनों को राक्षस कहा जाता है। भगवान कहे कि जक्ष राक्षस जो है सब तमगुण के हैं, गीता में कहते हैं, है ना, ये रजो तमगुण में रहते हैं। तो इसलिए कि इनके पास तो, अब गरुड़ जी किसकी पुत्र है, गरुड़ जी बैठे, उनकी माता जी कौन है, वो भी कश्यप नंदन है, लेकिन किसकी माता जी कौन है इनकी, हैं? कश्यप मुनि की ही सारा सृष्टि मेजोरिटी उनसे ही व्याप्त हुआ, किनसे, कश्यप मुनि से। उनकी कई स्त्रियां हैं, तो उनमें से अदिति की पुत्र सारे देवता हैं, उनसे देवताओं की सृष्टि उनसे ही हुआ। वामन देव आदित्य अनांग अहंग विष्णु, यानी 12 पुत्र के रूप में वामन देव आए थे। और जितने राक्षस कहाँ से आए, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकाश, जितने सारे राक्षस है, दिति से, और कुछ लोग धनु से आए। और जो इसी प्रकार गरुड़ जी भी उन्हीं की पुत्र है, किनके, कश्यप मुनि के। क्या माता जी के नाम, गरुड़ जी की माता के नाम कौन है? तो गरुड़ जी अपने माता को बड़े प्यार करते हैं, उनके नाम भी आप नहीं जानते हैं। महाप्रभु अपनी माता को बहुत प्रेम करते, जो उनकी माता को प्रेम करता है उनको कृपा प्राप्त करता है। अपने माता जी के लिए वो अमृत छीन के लिए आए थे, किन से, देवताओं से। छीन की कलशा लेकर आ गए गरुड़ जी। गरुड़ के साथ में सारा देवता फाइटिंग नहीं कर सकते, विष्णु तो बहुत शक्तिशाली है। भगवान ने उसको अपने दूत के मैंने वाहन क्यों बनाया, वो भगवान को युद्ध में क्या संतुष्ट किए। भगवान विष्णु के साथ में लड़ाई के समास्कंद, भगवान देखे कि ये मेरा समास्कंद दिया है, कौन, गरुड़ ये मेरे को बहन के करियर बनने अच्छा है, इसको पटा लिया, बोले कि मेरे करियर बन जाओ, बन गया। लेकिन माता जी कौन है उनकी, पता है ना? चैतन्य महाप्रभु की माता जी पता है कौन, सच्ची माता। और महाप्रभु अपने माँ को बड़े प्यार करते थे। मातृभक्त गणेर प्रभु हवन चूड़ामणि संन्यास लैया सदा सेवेन जननी।
माँ को इतनी प्रेम करते, जितनी भी माँ के भक्त मातृ को माँ को प्रेम करने वाले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनसे सबसे हाई पोजीशन में कौन है? गौरांग महाप्रभु। संन्यास लेने के प्रांत भी अपनी माँ को नहीं भूले, हमेशा पुरी से भेजते थे, जगन्नाथ प्रसाद ये ऐसे हम समय माँ सभी समय माँ की खबर रखते थे। गरुड़ जी भी ऐसे अपनी माँ को बड़ा प्रेम करते हैं, से माँ के लिए अमृत के छीन के भी ले आए देवताओं से, सबकी लड़ाई करके मेरे माँ को पिलाना है, क्या पिलाना? अमृत लेके आए। और लेकिन वो आ रहे तो लड़े थोड़ा वृंदावन में हमारा जो वो कहते कदम वृक्ष है जिसके ऊपर भगवान ने छिलांग मार के कालियों को नृत्य किए थे, वो वहाँ पर थोड़ा अमृत कल बैठे थे थोड़ा, इसलिए कुछ बूंद अमृत वहाँ गिरा था, इसलिए वृक्ष आज भी जीवित है 5000 साल से है। तो इसलिए वहाँ पर भी कुंभ मेला होता, वृंदावन में भी कुंभ मेला होता, आप लोग पता नहीं है, 12 साल में एक बार वहाँ भी होता। कहाँ? वृंदावन में भी कुंभ मेला होता, क्योंकि गरुड़ जी ने वहाँ बैठे थे, अमृत गिराए थे उधर भी है। तो इसलिए गरुड़ जी की माता जी बिनता नंदन, ये बिनता नंदन है, अर्थात बिनता, उनकी माता के नाम क्या? बिनता, बिनता की पुत्र है, उनकी माता के नाम बिनता है। और जितनी भी सांप है, जितने सांप वो किसकी पुत्र है? कद्रु। बिनता और कद्रु ये भी दो वाइफ थे। ये जब जितनी बासुकी जितनी नाग है सब ये सब उनकी संतान है। तो एक जो कद्रु था वो उनको अपने नौकरानी तरफ देखता था, किनको? बिनता बड़ा शांत स्वभाव के थे, तो उनको अपने माने कंट्रोल में रखना चाहते थे। कौन? कद्रु। लेकिन तो उसको गरुड़ जी को सहन नहीं हुआ, इसलिए गरुड़ जी ने अपनी माता को भी अमृत पिलाकर दिव्य शक्ति दिया, किनको? माँ को। इसलिए गरुड़ जी भी ये भी सब कश्यप पुत्र है, लेकिन वो कश्यप के पुत्र होने पर भी तीनों गुण की पर है। कौन? गरुड़ जी। इसलिए विष्णु की वाहन है, लेकिन उनका आहार क्या है? क्या खाते हैं? और मछली खाते हैं। कोई पूछते कि भाई आप मायापुर में बैठे थे, वो एक भक्त आके बोला, बोले महाराज ये गरुड़ जी को आप बता दिए महान भक्त हैं, वो मछली खाते हैं, सांप खाते हैं, ये तो क्या शाकाहारी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो भगवान के महान भक्त कैसे बन गए? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल तो ब्रेक कर रहे हो। मछली खाते हैं। लेकिन जो महाभागवत वैष्णव है वो रूल रेगुलेशन की परे रहते हैं। इनको देखने से आप फिर इनको ईर्ष्या करोगे तो आप भक्ति से नीचे गिर जाओगे। वो क्या करते हो नहीं, वो देखा, कौन देखा? शोभनी मुनि गरुड़ जी को अभिशाप देना चाहा, तो वो स्वयं फंस गया। गरुड़ जी को ईर्ष्या करने के कारण कहा कि नहीं ये मछली खाता है, तुम आके यहाँ से दोबारा आएगा मछली पकड़ने के लिए, मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, चाहे भगवान विष्णु की वाहन क्यों न हो, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। गरुड़ जी चाहते हैं अभिशाप को टाल सकते हैं, गरुड़ जी कोई मृत्यु होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु की वाहन है, भगवान स्वयं उनको रक्षा करेंगे। जो सारे कालचक्र जिनकी आज्ञा में चलता है तो वो भगवान की वाहन। लेकिन फिर भी गरुड़ जी उसका ब्राह्मण है तो मर्यादा दिए। लेकिन उसी कहानी में जब गरुड़ की ईर्ष्या करने के कारण उसकी मति फिर संसार में जाने लगा, पानी से उठकर फिर निकल बाहर आया, बाहर आके फिर बोला कि अरे ये क्या बेकार तपस्या वपस्या है, शादी करके आनंद लेना चाहिए, बस गया, तपस्या सारे समाप्त हो गए। वैष्णव अपराध करने से तपस्या समाप्त होते हैं। तो कभी विशेष परिस्थिति में ये सब नहीं दिखाई जाता है। गरुड़ यदि वो मछली खाते हुआ ये सब देखा है बाह्य रूप से, लेकिन फिर भी वो महाभागवत वैष्णव है। स्वयं भगवान विष्णु जिसको अपने करियर रूप में मैंने इनको वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? गरुड़ जी की माता जी के नाम बिनतानंदन, इनको कहते बिनतानंदन। नंदन का अर्थात पुत्र, बिनता की पुत्र हैं। पिताजी कौन? कश्यप मुनि, कश्यप मुनि के पुत्र है। सारे देवता भी कश्यप मुनि के पुत्र है, इंद्र समेत, और राक्षस भी उनके पुत्र है, सारे गरुड़ जी भी उनके पुत्र है, सारे पक्षी, ये पक्षियों की राजा है, पक्षियों के प्रति बड़ा दयालु रहते। कौन? गरुड़ जी पक्षी के प्रति बड़े। प्रभुपाद जी लिखे ना, एक किताब पर लिखते हैं, एक छोटा पक्षी ने समुद्र को किनारे वो अपना बस डिम दी थी और समुद्र के द्वार आया, उसको भसल तो वो प्रार्थना किया समुद्र को, मेरा डिम वापस दे दो, मैं मेरा अंडा वापस दे दो। ठीक है, तुम्हारा किनारा नहीं रहा, इसको और कहीं रखेगी, मैं बच्चा उसमें से निकालना, मुझे बच्चा जन्म देना है।
मेरा डिंग वापस समुद्र हंसने लगा। ये वो क्या बोला, क्या नहीं दोगे, मैं तुमको सुखा दूंगा। कौन बोला? वो और हंसने लगा और मजा कर रहा था समुद्र। वरुण देव हंस रहे तो वो गया, लेकिन अपना छोटे चोंच में पानी को, समुद्र का थोड़ा पानी लाता था, लेके फेंकता था, फिर लेके जाता था, ऐसे चलते रहा 24 घंटा। वो समुद्र हंसने लगा, सोचे पागल हो गया पक्षी। लेकिन गरुड़ जी को दया आ गया। कहे कि अच्छा इतना हिम्मत है, पक्षी मैं हूं, पक्षीराज, जानता नहीं सारे पक्षियों की मैं रक्षक हूं। आ गए गरुड़ जी, बोले कि देगा कि वापस, नहीं तो मैं तुमको सुखाऊंगा अभी। गरुड़ जी की पराक्रम को जानता था कौन? समुद्र। तुरंत दे दिया वापस। बोले एक बार तुझे अगस्त्य मुनि खा के सुखा दिया था, पता नहीं, अब मेरे को, मैं भी तुरंत फिर दोबारा पी लूंगा पूरा समुद्र को। इसलिए गरुड़ जी की बड़ा दयालु होते हैं किनके प्रति। लेकिन भगवान और क्या करें, भगवान के नियम के पास भगवान पक्षपात नहीं करते किसको। बाप ने जो नियम बांधे है उस नियम को तोड़ते नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में बैठे हुए कहाँ गरुड़ जी बैठे ना, जगन्नाथ ऊपर, गरुड़ खम्भ के ऊपर विराजमान है, नित्य विराजमान होते हैं। लेकिन एक बार जमराज भी जाते हैं। शास्त्र के आधार पर जगन्नाथ को प्रत्येक दिन दर्शन करने आते हैं। कौन? जमराज। स्कंद पुराण में वर्णन आता है। जमराज पहले अपने ऑफिस में, कोर्ट में विचार करने के लिए सीट में बैठने के पहले आकर जगन्नाथ जी को, जगत के नाथ को दर्शन करके उनके आदेश लेकर फिर जाकर अपने कोर्ट में विचार में बैठते हैं। और एक दिन यमराज आए, देखिए गरुड़ जी के पास में वो एक पक्षी बैठा है और चाव 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 कर रहा है। जमराज उसकी तरफ देखे तो उनको बोले यार ये पक्षी का तो देखा गया अभी मृत्यु समय अभी 2 सेकंड में, नहीं क्या 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसकी मृत्यु का लिखा हुआ है, और ये तो गरुड़ जी का पीछे बैठा है, इसका मृत्यु कैसे होगा है? और उसको जमराज देखे तो वो पक्षी पूरा डर गया, डर के गरुड़ के शरण में गए। गरुड़ जी बोले क्या नहीं, देखिए मुझे दिख रहा है इतने क्रोध में। कौन? जमराज दिख रहा है। कौन नहीं डरेगा जमराज दिखने से। जमराज जाकर जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते कि प्रभु ये क्या नियम है आपका, ये पक्षपात नियम कैसे? आपने मुझे सारे प्राणियों की पाप पुण्य विचार, लेकिन ये पक्षी का तो क्या है मृत्यु लिखा गया 2 मिनट के अंदर, और ये तो यहाँ बैठा है कहाँ गरुड़ के सामने बैठा, और सब लोग यही करेंगे तो सब आके उसके तो मेरा फिर दरबार क्यों लेके बैठूंगा। भगवान प्रार्थना करता जगन्नाथ जी ने हंस रहे थे। लेकिन जो ये गरुड़ जी जो कहा कि पक्षी जो बोल रहा था कि और मैं डर गया हूँ, इनको डर रहा हूँ, जमराज फिर आएगा मेरे क्या, तो बोला ठीक है जमराज आने के पहले तुमको ऐसे ही स्थान में रख दूंगा, जमराज के वहां नहीं जा सकता। गरुड़ जी ने वो पक्षी को अपने पिट में बैठे, वो आने के पहले जमराज गए 1 सेकंड में जाकर इसको मानसरोवर, हिमालय के मानसरोवर के किनारे बट वृक्ष में वहां बैठा की उसके जो क्या था पंपर था उसका एक वहां छोड़ के आए, बोले यहाँ बैठो तुम, ये बट वृक्ष बैठे, यहाँ कोई नहीं। बस आगे फिर अपनी जगह में बैठे, और जमराज वापस आए दर्शन करके देख रहे गरुड़ की तरफ। गरुड़ जी कहले क्या जमराज क्या देखते हो मेरे तरफ क्या क्या बात है, मुस्कुराते गरुड़। बोले मैं यही देख रहा हूँ कि आपके पास में जो वो बैठा था पक्षी, उसका मृत्यु लिखा हुआ था कि हिमालय में मानसरोवर के किनारे, मानसरोवर का किनारे वो बट वृक्ष में वो बैठा रहेगा। वो फंपर में रहने वाला जो एक सर्प है काला नाग, उसको खाएगा, इसको पक्षी को खाएगा, उसका मृत्यु होगा। और वो आपके शरण में था, इसलिए मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा था इसका मृत्यु कैसे होगा, लेकिन अभी तो पक्षी नहीं दिखाई पड़ रहा। तो गौड़ जी बोले हाय मैं क्या कर दिया, मैं ही लेके छोड़ के आया उसको उधर मानसरोवर किनारे बट वृक्ष में ही छोड़ के आया। इसलिए भगवान की जो नीति है वो कैसे पालन भगवान इसको करते हैं वो समझना बड़ा कठिन है। भगवान किसके पक्षपात नहीं करते, लेकिन फिर भी वो जो नियम है काल की गति को वो समर्थन करते हैं। कौन? भगवान। लेकिन जो उनके शरण में आता है तो उसके लिए नियम बदल जाता है। जब भगवान के शरण में आता है, मार्कंडेय मुनि की चाहे 7 दिन का परिमायु लिखा हुआ था, 7 साल की परमायु, लेकिन भगवान ने इसको जब शरण में आया चेंज कर दी, 7 कल्प, ब्रह्मा जी के 7 साल बना दिए। तो भगवान की कोई भी बात को टाल सकते हैं, भगवान अपने वचन में एक ही शब्द का कई अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। भगवान बड़े कुशल होते हैं, उनको समझना बड़ा कठिन है। मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। जसोदा माया को परेशान कर देते हैं, तो माखन खाया का नहीं खाया, मैं नहीं माखन खाया। और जब फिर देखेंगे माया तो फिर बात में कोई हो गया बात, फिर बोले कि मैंने ही माखन खाया। बड़े
भगवान को बुद्धि में कोई परास्त नहीं कर सकता। सभी के स्रोत है, वो सभी के स्रोत है। इसलिए विभूति योग में भगवान कहे कि मैं सबका स्रोत हूँ। जितनी सब कुछ अच्छा गुण अच्छा देख रहे हो संसार में, उसका स्रोत कौन है? मैं ही हूँ। तो इसलिए बुद्धिमान ही कि उनके शरण में जाना। यदि भगवान के शरण में कोई जाता है, भगवान उसको रक्षा कर लेते कैसे भी। भगवान जानते उसको कैसे रक्षा करना है? तो इसलिए अन्य के शरण में जाने से कुछ फायदा नहीं है। भगवान कहते दूसरे की शरण में मत जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आओ। किसकी शरण में? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने वचन दिया। जिसको पूर्ण विश्वास है, भगवान की शरण में आया है, जो जितनी % शरण आया, भगवान की कृपा इतने भी उसके प्रति प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते कि वो कितनी भगवान के लिए सेवा करता है, उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कितनी % भगवान की शरण में है, भगवान को कितनी समझा है। भगवान को सब भक्त समझते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार, लेकिन भगवान को सबसे लास्ट जो 100% समझने वाला कौन है? भगवान के 100% कृपा पात्र बा जो समझा भगवान को, कौन है वो? नारद मुनि रिसर्च करके अपना थेसिस लिखे, पीएचडी थेसिस, कि भगवान के सबसे प्रिय कौन है। वो एक बार रिसर्च कर रहे थे, कौन है? राधा रानी है। थेसिस उनका रिसर्च शुरुआत हुआ इलाहाबाद में, संगम से स्टार्ट किए रिसर्च। एक 100 ग्राम पूजन करने वाला ब्राह्मण को देखे कि बहुत अच्छा ध्यान से पूजन करता है, संगम में स्नान करता है और बहुत वेद का स्तुति पढ़ता है, अन्न छत्र बनाकर गरीबों को अन्न भोजन कराता है। तो राणा जी के लिए तुम महान भक्त हो, भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें दाख रहा है कि भगवान के सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त हो। तो उन्होंने रोने लगा, बोला मैं कैसे भक्त होंगे, मेरे से तो और आडंबर से रंगनाथ की जो राजा है श्रीरंगम की, वो पूजन करता है रंगनाथ जी के। फिर उसको जाकर प्रशंसा कहते, वो कहे मैं कैसे बड़ा हो गया, इंद्र मेरे से बड़ा है। इंद्र की छोटा भाई बनकर भगवान बैठे, कौन? उपेंद्र वामन देव। तो वहां पहुंच के तो इंद्र की प्रशंसा, इंद्र कहे कि हम कैसे मेरी प्रशंसा करें, मैं कैसे बड़ा भक्त हूं, मेरे से तो बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी। हमको भी पता नहीं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। हमारा प्रार्थना भगवान नहीं सुनते, किसका प्रार्थना सुनते? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा की प्रशंसा किया तो ब्रह्मा कहे कि अरे तुमको मेरा लड़का है, तुमको बोला तो यही सिखाया था कि मैं बड़ा भक्त हूं, तुमको पता नहीं कि भागवत में क्या लिखा है? वैष्णवानंद यथा शंभु। शंकर जी बड़े हैं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी की प्रशंसा करने लगे तो शंकर जी बोले कि नारद जी तुम क्या हो गया, आपको बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, मेरा प्रशंसा करने लग रहे हो बड़ा भक्त कह के। मैं कैसे बड़ा भक्त हूं, पता नहीं। हिरण्यकशिपु की जो वध कर दिए पर नृसिंहदेव इतनी भीषण रूप गर्जना कर रहे थे, पूरा संसार जैसे प्रलय हो जाएगा, सब भयभीत खड़े थे। हम लोग कितना स्तुति किया, मैं भी प्रार्थना किया, ब्रह्मा प्रार्थना किया, सारे देवता प्रार्थना किए, सारे मुनि ऋषि प्रार्थना किए, कोई उनको शांत नहीं कर पाया। कौन शांत कराए? प्रहलाद। एक छोटा सा बालक को शांत कराए। तो इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? प्रहलाद है। अब नारद जी देखिए, प्रहलाद उनके शिष्य ही है। प्रहलाद जी के पास मुझे कहे कि प्रहलाद, सारा दुनिया में लोग कह रहे कि भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त तुम हो। प्रहलाद रोने लगा कि क्या गुरु जी होकर मेरी सर्वनाश कर रहे, क्यों मेरी घमंड है, घमंडता को बढ़ाने के लिए ऐसा क्यों? गुरु के मुख से ऐसा शिष्य का कभी प्रशंसा पसंद नहीं करता है, लेकिन हमें प्रशंसा आता है, हमें पसंद आता है ना। गुरु जी हमको प्रशंसा करेंगे अच्छा है ना। लेकिन प्रहलाद जी अच्छा नहीं समझे, नारद जी उनको प्रशंसा करने लगे, बोले कि हाँ गुरु जी बोल रहे मैं सबसे इसकन का जितने भी इनके शिष्य में सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे प्रिय हूँ गुरु जी का। गुरु जी बोल रहे सोएंगे अपने मुख से, बड़ा अच्छा लगेगा और एडवर्टाइज करने लगेंगे, है ना। लेकिन प्रहलाद को पसंद नहीं, रोने लगे। गुरु जी आप ऐसे कि आप गुरु के मुख से कोई शिष्य प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, गुरु के सामने तो मूर्ख नंबर 1 जैसे ऐसे प्रस्तुत करना चाहते। प्रहलाद ऐसे ही कहने लगे तो वो कहे कि मैं कैसा बड़ा हूँ, गुरु जी आप सब जानते हैं, मेरे लगता है कुछ विशेष आपके कार्य है के लिए आए हैं, आपको पता नहीं। मैं तो केवल नृसिंहदेव प्रकट हुए आपकी कृपा से, और मैं थोड़ा मेरा स्तुति सुने और थोड़ा गोद में बैठाए और मेरे शरीर को थोड़ा चाट लिए बस। सिंह के शरीर मुख में शरीर में थे तो इसलिए पशु के समान मुझे थोड़ा छोड़ दिए, फिर बस गए, चले गए। तो कोई सेवा का मौका मुझे नहीं मिला। सारे सेवा का मौका किसको मिला? हनुमान जी को। हनुमान जी ने भगवान की कितनी सेवा किया, मुझे कोई सेवा के मौका नहीं। अब मैं कैसे भक्त बन गया बड़ा? मेरे से यदि कोई बड़ा भक्त है तो ये संसार में कौन? हनुमान जी। फिर नारद जी रिसर्च कर रहे हैं ना, इसलिए गए, फिर हनुमान की देख प्रशंसा करने लगे।
अंतिम श्लोक में हनुमान जी कहे कि हनुमान आप महान भक्त हो, इतनी सब आपको सारा दुनिया में तो अभी तो कलयुग में हनुमान के भक्त भरे हुए है ना। हनुमान जी सब कुछ नव अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, सब दे सकते, इसलिए भक्त बहुत उनके पास। तो हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे तो जाकर नारद जी हनुमान कहे कि नारद जी क्या हो गया, रोने लगे, आपको पता ही नहीं मैं कैसे श्रेष्ठ भक्त बन गया भगवान का। रामचंद्र सबको लेकर चले गए, सारा अयोध्यावासी को लेकर अपने धाम में गए, सकेत ले गए वैकुंठ, लेकिन मुझे कहे कि हनुमान यही रहो, तुम यहाँ पर रहकर प्रचार करते रहो। मैं यदि उनको प्रिय भक्त होता मेरे साथ में नहीं लेते, मुझे ही छोड़ दिए। और कहकर जोर जोर से रोने लगे। कौन? हनुमान जी। मैं कैसे श्रेष्ठ भक्त बन गया, मुझे भगवान साथ में लिए नहीं, सारा अयोध्यावासी को ले गए, मुझे कहे कि तुम यहाँ रह के प्रचार करो, थोड़ा पिचिंग करो। हैं प्रकृति में जो प्रचार करता है वो प्रिय होता है गुरु के, हैं लेकिन तो छोड़ दिए इनको। लेकिन हनुमान जी कहे कि मैं बड़ा नहीं, मैं देखा हूं बड़ा कौन है। मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में बैठा था अर्जुन के रथ के ऊपर। कौन बैठे थे? हनुमान जी, कपिध्वज बैठे थे, मैं बैठा था और मैं देखा, आंख से देखा पांडवों के लिए भगवान ने क्या किया, नहीं किया। मैं तो नहीं देखा कोई युद्ध करता था, सारे भगवान के चक्र जाकर सबको काटता था। अरे पांडवों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। हनुमान जी रोने लगे, क्या नहीं किया। उनके सारे उनके घर में आते थे, उनके भाई बनकर, युधिष्ठिर का छोटा भाई बन जाते थे। पांडवों के लिए भगवान ने सब कुछ किया। यदि मेरे से आप कोई अच्छा शुद्ध भक्त श्रेष्ठ समझते तो वो कौन है? पांडव लोग, युधिष्ठिर आदि पांडव, ये महान भक्त है। हनुमान जी ने अपने रिकमेंडेशन किया। तो फिर नारद जी चले युधिष्ठिर के पास में प्रणाम किए। युधिष्ठिर के बड़ा प्रशंसा करने पांडव लोगों का, आप जैसे महान भक्त हो संसार में कोई नहीं। सारा भ्रमण करते करते सभी लोग पांडवों की जसगान करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहे कि नारद जी क्या हो गया, आपने हमारा प्रशंसा करते हैं, हमको पता नहीं। भगवान थोड़ा दिन कभी कभी आते हैं इधर और चले गए, अभी हमको बस ये झूठा सिंहासन में बैठा कर भाग गए। कहाँ? द्वारका। सारा दुनिया में लोग इनको जादू को जादव है, जदुवंशी करके मानते हैं। वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, वसुदेव के पुत्र के रूप में। वो जादव के पास में हमेशा द्वारका में रहते, द्वारकाधीश के रूप में। तो वो तो पांडव उनकी फैमिली मेंबर है, परिवार में ही रहते। उनको अपने जादव लोगों को अपने परिवार के सदस्य मानते, माने उनको अपने इतनी इंटीमेट है। तो इसलिए जादव लोग हमसे श्रेष्ठ है। द्वारका में जो रहने वाले जदुवंशी वो श्रेष्ठ है। वसुदेव आदि, वसुदेव के जितने उद्धव ये सब श्रेष्ठ है, उग्रसेनाथ। तो फिर नारद जी चले वहां से द्वारका गए, द्वारका प्रशंसा करने लगे सबकी। उग्रसेन के सभा में जाए कहने लगे क्या देखो आप लोग जदुवंशी भगवान के इतनी प्रिय हो, भगवान आपके घर में एक मेंबर बन के रहे हैं और आप लोग ऐसे ही भगवान बहुत रोने लगे। बोले कि नहीं नहीं आप नारद जी ऐसा मत बोलो, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। यदि आप सोचते हैं कि जदुवंशी में कोई भगवान के भक्त है तो वो उद्धव है। उद्धव को भगवान ने कहा कि ये उनके रानी भी इतनी प्रिय नहीं है ना, नौ संकर्षण है, नो उद्धव को भगवान कहते कि न बिरंची न शिव न शंकर न संकर्षण है, न लक्ष्मी न श्री रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, ये भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। हे उद्धव तुम जितने मुझे प्रिय हो, मेरे बड़ा भाई बलराम भी इतनी मुझे प्रिय नहीं है, ना ब्रह्मावती इतनी प्रिय है, ना बिरंज बने शंकर जी मुझे इतनी प्रिय है जितनी तुम मुझे प्रिय हो। तो इसलिए उग्रसेन कहे कि यदि जादुवंशी में कोई भगवान को प्रिय आप सोच रहे हो ये द्वारका नगरी में, तो वो कौन है? उद्धव है। अब भगवान फिर नारद जाकर उद्धव को प्रश्न करने लगे। उद्धव जी बोले कि आपको सब पता है, फिर मेरे पास है, मेरे पास भी यही घमंड था और भगवान ने मुझे भेज दिए। कहाँ? जाओ जाओ, थोड़ा वो हमारा कई दिन से मेरे भक्तों को छोड़ के आ गया, लेटर लेके देना उनको है। मैंने भी बृहस्पति के शिष्य के रूप में घमंड रखा था और मेरे भी घमंड था कि महान भक्तों, इसलिए गया पत्र लेकर भगवान का गया। और जब ब्रजभूमि में पहुंचा, ब्रजवासियों को देखा। पहले तो सोचा था कि इनको मैं आत्मज्ञान देकर ये कि परमात्मा सबके हृदय में, आपका हृदय में परमात्मा में बैठे, ये सब क्या झूठा रोना फोना क्या, ये भावुकता ठीक नहीं है। लेकिन मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गए। मैंने वहां पर इच्छा व्यक्त करके आया कि मेरे जन्म ये ब्रज में यदि किसी रूप में हो जाए, गुल्म के रूप में, घास के रूप में, घास लता के रूप में हो जाए, तो ये गोपियों की, ब्रजवासियों की धूल यदि मेरे ऊपर सिर में लागेगा तो मैं पवित्र होऊंगा। तो नारद जी कही अच्छा। फिर ब्रज में आए, ब्रज में आके सब गोपी मैंने ब्रजवासी प्रसन्न, आनंद हो सब गोपियाँ कहे कि आप तो सब जानते हो, फिर आए इधर टेस्ट करने हैं, हमको पता है आप इधर, लेकिन आप जानते हैं कि यदि कोई ब्रज में
सबसे श्रेष्ठ भगवान की कौन है? मदन मोहन मोहिनी कौन है? श्री राधिका। रिसर्च वहां समाप्त हुआ। इसी प्रकार भक्त अपने सेवा के आधार पर भगवान के प्रिय होते हैं। भगवान को संपूर्ण रूप में सेवा करके संतुष्ट करने वाली हो राधा रानी है, इसलिए वो मदन मोहन मोहिनी है। और उसी प्रत्येक सभी भक्त अपने सेवा के आधार पर उनकी ग्रेडेशन है, ग्रेड, ऐसे ग्रेड में जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो श्रेष्ठ भक्त होता है, जो महान भक्त होता है, कभी अपने को महान नहीं कहता। और सबसे बोलता कि हम, प्रभुपाद जी ने भी कहते थे कि मैं तो भक्त बना नहीं है, भक्त बनने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। कोई पूछता तो कोई प्रशंसा कर, आपने इतने महान कार्य किए हैं, इतनी महान भक्त। प्रभुपाद जी कहते कहाँ मैं कुछ नहीं किया, सब जो कुछ गौरांग महाप्रभु ने किए और मेरे गुरु महाराज ने जो किया है, तो माध्यम बनाया हमको, हमने कहाँ कुछ किया। हम तो भक्ति भी ठीक से शुद्ध भक्ति भी नहीं किया हूँ, भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सामाजिक लोगों को कहते कि हम भक्ति बनने के लिए, भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भक्त कहाँ बन गया। तो ऐसा ही जो महान भक्ति करता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो कभी अपने के भक्त के रूप में, देखिए नारद जी रिसर्च करी, कोई कहा मैं हम शुद्ध भक्त है, सभी लोग बोलते गए, आपको ऊपर को दूसरे को दिखाते रहे, वो बड़ा अच्छा भक्त है। आप किसी को प्रशंसा करो, ये तुम बहुत अच्छा, वो दूसरे को आंगल, वो नहीं वो अच्छा है, हम अच्छा नहीं है, सब बोलते रहे दूसरे को, ऊपर तक गए। तो इसलिए भक्ति भी करते हैं तो हमारे मन में घमंड नहीं होना चाहिए, बड़े दैन्यता। भक्त जो आगे बढ़ता तो उसके पास में ये गुण बढ़ते जाते हैं। कौन सा? दैन्यता। उत्तम भैया अपना के करे कनिष्ठ ज्ञान। उत्तम भक्त होता है तो वो उत्तम अधिकारी का सारे गुण उसके पास होते हुए भी वो क्या कहता है? मैं कनिष्ठ हूं, मैं सबसे निगिरा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए अपने गुरु आदेश को कभी टालता नहीं है। विधि भक्ति के सारे विधि को पालन करता। गुरु जी ने बचपन दीक्षा देने के समय में जहाँ सारे निर्देशन दिया था, मंगलारती में आना, गुरु पूजा में आना, 16 माला जप करना, भागवत कक्षा में बैठना, यदि वो ऐसे ही साधन भक्ति करते करते उत्तम स्थिति में प्राप्त हो गया, भी आचार्य भी बन गया, गुरु बन गया संस्था के, फिर भी अपने गुरु के आदेश को उल्लंघन नहीं करता है, फिर भी उत्तम स्थिति पर भी रहते हुए अपने को बड़ा नीच समझता है। मैं कनिष्ठ हूं, मैं कहाँ भक्ति कर रहा हूं, गुरु आदेश को उल्लंघन करने की मेरे पास शक्ति नहीं है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि उत्तम भैया अपना को करे कनिष्ठ ज्ञान। उत्तम वैष्णव होते हुए भी वो अपने को बड़ा नीचे समझता है, उसी को एडवांस कहते, वो भक्त एडवांस है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।